वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। तो टाटा स्टील ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। नंबर करोड़ में है, अपन भी करोड़ में बात करेंगे। तो रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 53,178 करोड़ था, जो बढ़ के 58,689 करोड़ हुआ। और पिछले साल के क्वार्टर की बात करें तो 53,904 करोड़ था। तो रेवेन्यू साल दर साल में बढ़ा है और क्वार्टर बाई क्वार्टर में भी रेवेन्यू बढ़ा है। अब बात खर्चे की करें, साल के क्वार्टर में 52,331 करोड़ का था, जो घट के 50,347 करोड़ को हुआ। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 54,460 करोड़ हुआ। तो खर्चा भी साल दर साल वो क्वार्टर बाई क्वार्टर दोनों में बढ़े हैं। अब नेट इनकम की बात करें तो साल के क्वार्टर में 758 करोड़ थी, जो बढ़ के 2007 करोड़ हुई। इस लेटेस्ट क्वार्टर में 3183 करोड़ हुई। तो प्रॉफिट में साल दर साल में तो 4-4.5 गुना जंप है और क्वार्टर बाई क्वार्टर में भी 50% बढ़ी है। अब EPS की बात करें तो पिछले साल के क्वार्टर में 0.67 पैसे थी, जो बढ़ के ₹1.67 हुआ। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में ₹2.49 हुआ। तो EPS भी साल दर साल क्वार्टर बाई क्वार्टर दोनों में बढ़े हैं। अब बात करें मार्केट एस्टीमेट की तो 56.29 KCR है। तो रेवेन्यू में मार्केट एस्टीमेट को बीट किया है। EPS की बात करें तो EPS एक्सपेक्टेड ₹2.41 था। तो मार्केट ने EPS को भी सरप्राइज किया है। तो नंबर मेरे हिसाब से सही है। अब बात करें अशोक लीलैंड की तो रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 11,708 करोड़ था, जो बढ़ के 12,576 करोड़ हुआ। और पिछले साल के क्वार्टर की बात करें तो 11,147 करोड़ हुआ। तो साल दर साल में रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप है और क्वार्टर बाई क्वार्टर तो थोड़ी माइनर सी जंप है। अब बात करें खर्चे की, साल के क्वार्टर में 10,314 करोड़ थे, जो बढ़ के 10,920 हुए। और इस लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो 11,555 करोड़ हैं। तो खर्चे साल दर साल और क्वार्टर बाई क्वार्टर दोनों में बढ़े हैं। अब बात करें नेट इनकम की तो पिछले साल के क्वार्टर में 766 करोड़ थी, जो घट के 657 करोड़ हुई। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 819 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट साल दर साल में बढ़ा है और क्वार्टर बाई क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी है। अब बात EPS की करें, पिछले साल के क्वार्टर में ₹1.20 था, जो घट के ₹1.04 बचा। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में ₹1.29 हुआ। तो EPS भी साल दर साल में थोड़ी सी माइनर सी वृद्धि हुई और क्वार्टर बाई क्वार्टर में अच्छी खासी वृद्धि हुई। तो नंबर ओवरऑल मिक्स। अब बात करें PNG ज्वेलर्स की तो रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशन की बात करें पिछले क्वार्टर में 1,714 करोड़ थी, जो बढ़ के 2,177 करोड़ हुई। और पिछले साल की क्वार्टर की बात करें तो 2,001 करोड़ थी। तो रेवेन्यू साल दर साल में थोड़ी माइनर सी तेजी है और क्वार्टर बाई क्वार्टर में थोड़ी अच्छी खासी तेजी है। बात करें खर्चे की तो खर्चे पिछले साल के क्वार्टर में 1,967 करोड़ थे, जो घट के 1,634 करोड़ हुई। और इस लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो 2,104 करोड़ हैं। तो खर्चे साल दर साल में बढ़े हैं और क्वार्टर बाई क्वार्टर में भी खर्चे बढ़े हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो पिछले साल के क्वार्टर में 34 करोड़ था, जो बढ़ के 69 करोड़ हुआ। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 79 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट भी साल दर साल और क्वार्टर बाई क्वार्टर दोनों में बढ़े हैं। अब बात करें EPS की तो पिछले साल के क्वार्टर में ₹2.57 थी, जो बढ़ के ₹5.11 हुआ। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में
₹5.84 हुआ। तो EPS भी साल दर साल में अच्छी खासी तेजी है, क्वार्टर बाई क्वार्टर में थोड़ी माइनर सी तेजी है। तो नंबर ओवरऑल ठीक है। धन्यवाद।